स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। क्या है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म? एक मिडल टर्म जो हमारे बीच में आएगी उसको स्प्लिट कर देना, ये है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फैक्टराइजेशन के टॉपिक्स में। कुछ एक्सप्रेशन लेके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। मिडल टर्म कौन सा है? ये एक ही फार्मूला है स्प्लिट करने का। क्या? दिस मल्टीप्लाई विद इसके आगे जो भी कोफिशिएंट है, जो यहाँ नहीं है, जो नहीं है इसका मतलब वो 1 है, तो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 21 इंटू 1 21। दूसरा है 21 को ऐसे तोड़ा जाए कि वो प्लस या माइनस करके -10 आंसर आए। 21 को तोड़ना है कि -10 आंसर आए। सोचो तो जरा। 3 इंटू 7 21, लेकिन -10 आए तो मतलब -3 प्लस -7। ओके, इट मीन्स हम पहुंचे 21 को हमने स्प्लिट किया 3 इंटू 7 -3 -7 जो 21 बनता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इनके माइनस चले जाएंगे और वो ओरिजिनल 21 आ जाएगा। लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए -10 जो -3 और -7 के कारण ही आएगा। और लिखें क्यू स्क्वायर -3 लिखते हैं पहले, 3q -7q प्लस 21। तो ये हमने -10q को स्प्लिट कर दिया -3q -7q में। फिर से कॉमन निकालेंगे, q कॉमन निकालने पर q स्क्वायर में से सिर्फ एक q रह गया और अंदर बच गया -3। कॉमन निकाले 7 और 21 में से जो 7 आएगा, लेकिन आगे माइनस है तो ये -7 आया, जिससे साइन चेंज होगा हमारा q -3। ओ खत्म कर भी दिया हमने, तो आंसर बचा q -3 अब कॉमन आ जाएगा और बचा q -7। फैक्टराइजेशन डन। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया कैसे? -10 को सबसे पहले 21 कहां से आया? लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है आगे वाली टर्म के कोफिशिएंट से, लेकिन यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमने 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 21 ही आया। और 21 को स्प्लिट किया कि वो -10 बनाए। अब -10 बनाने के लिए 21 को तोड़ दिया -3 और -7, क्योंकि -3 प्लस -7 ही हमारा -10 बनाएंगे। बस -10q को तोड़ के बीच में लिखने से हमारे पास 4 एक्सप्रेशंस बने। इन चारों एक्सप्रेशन में से पहले 2 में से फिर अगले 2 में से कॉमन निकाला। जब भी हम ऐसा करके कुछ कॉमन निकालते हैं और हमारा बीच में दोनों में एक जैसा टर्म नहीं आ रहा है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। बहुत जरूरी है कि दोनों का बीच में सेम आए, ताकि अगले स्टेप में हम q -3 को कॉमन निकाल पाए और बचे हुए को साइड में लिख दें। ये याद रखना है कि दोनों में कॉमन निकालने के बाद बीच में सेम आना जरूरी है, तभी फैक्टराइजेशन पूरी हो। एक और क्वेश्चन इसी का करते हैं।
पूरी एक्सरसाइज की एक छोटी सी वर्कशीट है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे। कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल के वो वर्कशीट आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब अगर आप उनको कर लेते हो तो आपका फैक्टराइजेशन खत्म। तो वो वर्कशीट पाने के लिए आपको करना होगा व्हाट्सएप। जैसे ही मैं देखूंगा आपको वर्कशीट एक पीडीएफ फॉर्मेट में पहुंच जाएगी, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हर एक चीज को कवर करते हुए इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। एक और एक्सप्रेशन लेंगे जिससे हमें ये थोड़ा और क्लियर हो। मान लो पी स्क्वायर प्लस 6p, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। एक और एक्सप्रेशन लेंगे जिससे ये क्लियर होगा। ये है वो बिल्कुल वैसे ही लास्ट वाले टर्म को उठा के पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये 16 ही रह गया। 16 को हमें स्प्लिट करना है, कुछ ऐसा आंसर आए जिससे कि +6 बने। प्लस या माइनस भी कर सकते हैं, +6 बने। 16 के फैक्टर्स करके देखें तो 2 × 8 16 होगा, और 2 और 8 दोनों को यूज करके हम 6 निकाल सकते हैं। कैसे? 8 - 2, मतलब हम इस 6 को 8 - 2 लिखेंगे। तो हो गया स्प्लिट हमारा। फिर से लिखो p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। तो मिडल टर्म स्प्लिट हो चुका है। 6p को हमने 8p माइनस 2p लिख के स्प्लिट कर दिया है। दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे। फिर से हमने कॉमन निकाला है p, अंदर आ गया p प्लस 8, दूसरी तरफ से कॉमन निकला -2 कॉमन आने के बाद अंदर का साइन चेंज होगा, बचा है सिर्फ p प्लस 8। फिर से बता रहा हूं, जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ ब्रैकेट्स में दोनों में सेम आना बहुत जरूरी है, वरना हम गलत कर रहे हैं। अब p प्लस 8 जो दोनों तरफ आ चुका है, हम इस p प्लस 8 को निकाल लेंगे कॉमन, और जो बच गया उसको लिख देंगे। फैक्टराइजेशन डन। इतना आसान था। बस आपको लास्ट टर्म को पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना। अगर नहीं है, जो मैक्सिमम नहीं होगा, जो भी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा उसको हम स्प्लिट कर देंगे ऐसे कि हमारा बीच वाला टर्म बन जाए। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। और स्प्लिट करने के बाद कॉमन निकालने पे वही बात फिर से बता रहा हूँ, दोनों का बीच में ब्रैकेट्स में सेम आना चाहिए, वरना हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक जो आपकी बुक में दिया गया है, अगला टॉपिक है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बिल्कुल नंबर्स की तरह डिवाइड भी होंगे, मल्टीप्लाई भी होंगे, लेकिन इनको देख के घबराना नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही होंगे। अब डिवीजन करते हैं। सबसे पहले मोनोमियल मतलब सिंगल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड कैसे करना है। तो क्वेश्चन है हमारा 24xy² बाय, इससे करें हम इसे 6yz², यहाँ क्यूब
तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमें डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब ऊपर नीचे, डिवाइड का मतलब है एक दूसरे के साथ इनको भिड़ा के काट देना। सबसे पहले 24xy² z³ को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे। 24 के फैक्टर्स, तो 24 के फैक्टर्स होंगे 2 into 2 into 4 12 into 2 into 3। तो ये आपके सामने 24 मल्टीप्लाई बाय x, y² है तो मतलब 2 बार y into y, और z³ है तो 3 बार डिवाइडेड बाय, इसके नीचे जिससे डिवाइड करना है उसको लिखेंगे। 6 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 into 3, 6 into y एक बार है into z 2 बार है, z into z। तो ये हमने एक्सपेंड करके लिख लिया दोनों एक्सप्रेशंस को। अब इन करेंगे डिवाइड। डिवाइड मतलब काटना। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, z से z कट गया। क्या बचा ऊपर? ऊपर बचा है 2 into 2 मतलब 4, x और y और वो z, 4xyz। ये हमारा आंसर है डिवाइड होने के बाद। उम्मीद करता हूं कि सबको बहुत इजीली समझ आया होगा। बस बिछा के रख देना है ऊपर और नीचे, और कॉमन को उड़ा देना है, जो बच गया वो आंसर। आगे एक और डिवीजन का टॉपिक है जो बुक में दिया गया है, वो है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, मतलब ज्यादा, पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से। ओके, 24 x² yz प्लस xy² प्लस, और मुश्किल लेंगे इसका हम, xyz²। ये है पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना है बाय इससे, इसको डिवाइड करना है बाय 8xyz। तो बड़ा ही आसान है। सबसे पहले इन तीनों में x² yz प्लस xy² z प्लस xyz² में से कॉमन निकालेंगे। क्या निकलेगा? सबसे ऊपर लिखेंगे पहले 24 के फैक्टर्स, 2 into 2 into 4 2। तो ये हुए हमारे 24 के फैक्टर्स। अब इनमें से कॉमन निकालना है जो सब में है। एक x सब में है, मिनिमम वैल्यू x, y सब में है, y, z सब में है, z। अंदर जो बचा वो लिख दो। ओके, x y z निकाल लिए हमने। x y z निकालने के बाद यहां पर बचा सिर्फ एक x, प्लस अगले में x y z निकालने के बाद वहां पर बचा सिर्फ एक y, और तीसरा xyz² सिर्फ बचा तीसरा z। बस वही फिर से बिछा के नीचे लिख देना है। 8xyz के फैक्टर्स, 2 into 2 4 into 2 8, ये हो गए 8 के फैक्टर्स। फिर वही into x into y into z। इतना आसान है, बिछा के रख देना। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, उड़ा देना।
कौन कौन को, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, x से x, y से y, z से z। तो क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा है एक 3 और ब्रैकेट में बचे हैं x प्लस वाई प्लस z। हो गया डिवाइड, कर दिया हमने। बहुत आसान था ये। थोड़ा और मुश्किल करते हैं इसे, और मुश्किल, जिनको देख के हमें ये लगता है कि सर ने ये वाला तो बताया नहीं, वो आसान आसान से बता दिए। नहीं, सारे ही आसान हैं, हमें आ जो गए हैं। करना क्या है, एक और एग्जांपल, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किसी पॉलिनोमियल या मोनोमियल से। क्वेश्चन है 44 x raised to the power 4 minus 5x cube x square। डिवाइड करना है 11x में x माइनस 8। तो ये है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कितना खूंखार लग रहा है पर नहीं है। सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा। 44 पहले से ही कॉमन है इन सब में से। उसके बाद एक्स स्क्वायर कॉमन है, हम लिखेंगे 44 एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 बाय 11x x माइनस 8। ये जो बीच वाले हमारा जो एक्सप्रेशन बना है इसको पहचान लिया हमने, ये वही है जो अभी तक हम करते आए हैं। इसको या तो आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करते हैं फिर से। 24 जो हमारा है इसके हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करके -5 आए। 24 -5 तो 24 के सबसे इजी फैक्टर्स 8 × 3 24 बनेगा, लेकिन हमें चाहिए -5 तो -5 के लिए हमें 3 - 8 यूज करना होगा तो हमारा आंसर -5 आएगा। तो करें, बना 44 x स्क्वायर -5 चाहिए तो प्लस 3x माइनस 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाय 11x x माइनस 8। नीचे वाले को अभी तक नहीं छोड़ना जब तक ऊपर वाला सिंप्लीफाई ना हो जाए। ओके, बन गया 44 x स्क्वायर। करो तो जरा x स्क्वायर प्लस 3x में से कॉमन निकालें तो ये बनेगा, x बाहर निकाला इसमें से तो ये बन गया x प्लस 3 -8 बाहर निकाला तो बन गया x प्लस 3। नीचे फिर से वही लिखेंगे जो अभी तक लिखा है 11x x माइनस 8। देख के कुछ समझ आया। हमें नीचे चाहिए था x माइनस 8 काटने के लिए और x माइनस 8 हमारा बन गया। और मैंने पहले भी बताया हमारा क्वेश्चन सही है क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में x प्लस 3 आ गया है। तो बस फिर x प्लस 3 को अब हम कॉमन लेंगे तो ये बन गया 44 x स्क्वायर। x प्लस 3 को हमने लिया कॉमन तो अंदर बच गया
x माइनस 8, नीचे लिखा है 11x x माइनस 8। x माइनस 8 से x माइनस 8 उड़ा दिया, क्या बच गया? 11 से 44 उड़ा दिया, क्या बचा? x से x उड़ा दिया, तो ये बचा क्या? हमारा आंसर बचा 4x ब्रैकेट में x प्लस 3। तो हमने कर दिया है डिवाइड। बहुत आसान था, समझ आ गया। तो अभी तक हमने मेन टॉपिक्स आपके फैक्टराइजेशन के पूरे कर लिए हैं। मेरी तरफ से लेसन हो गया है पूरा, और मैंने पहले भी बताया था इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। आप व्हाट्सएप नंबर अगर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो, और वो क्वेश्चंस आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे। आपको बार बार पूरी एक्सरसाइज रिवाइज करने की जरूरत नहीं। तो this is Harjinder Singh signing off from channel Nice to Teach You. Goodbye, take care.